यूट्यूब चैनल श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। यह वीडियो बीए द्वितीय वर्ष कला सेकंड ईयर के सेकंड पेपर आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के संदर्भ में है। जिस प्रकार पेपर का नाम भी जो है क्या है, आर्थिक और संसाधन भूगोल, तो इसके अंतर्गत क्या है, प्राकृतिक संसाधन का अर्थ एवं परिभाषा या वर्गीकरण जिसको अपन कहें, उसके संदर्भ में है। यह मैंने आपको पहले पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया हुआ है। अतः आशा है कि आपने इन नोट्स को अपने नोटबुक में उतारा होगा। नहीं उतारा तो अब भी उतार सकते हैं। अब बात करें अपन इस वीडियो की, तो ये जो क्या है, इसमें क्या है, प्राकृतिक संसाधन का अर्थ एवं वर्गीकरण। जो वर्गीकरण अपन अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें क्या है, अपन सामान्यतः क्या है, प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा या अर्थ है जिसमें देखेंगे। तो ये जो है, पहली बात करें अपन संसाधन की अवधारणा। संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो संसाधन जो है, संसाधन का जो अपन संसाधन क्या है, एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका प्रयोग या उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। दूसरे शब्दों में, मानवीय जीवन की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व संसाधनों पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के लिए उपयोगी है, किंतु उनका उपभोग उपयुक्त तकनीकी विकास द्वारा ही संभव है। भूमि, जिसमें अपन जैसे उदाहरण के रूप में भूमि है, सूर्यताप जिसको सूर्य उष्मा या उष्मा भी कह सकते हैं, पवन, जल, वन, आदि जो ये जो तत्व है, ये क्या है, मानव जीवन के लिए की उत्पत्ति से पूर्व भी विद्यमान थे। उसका क्या है, जो क्रमिक जो विकास हुआ है वो क्या है, मानव के तकनीकी विकास के बाद में ही संभव हो पाया है। इस प्रकार मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार संसाधनों का विकास किया है। जिमरमैन जो बहुत बड़ा विद्वान है, आपको ध्यान रखना है, जिमरमैन क्या है, इन्होंने संसाधनों के ऊपर लिखा है। जिमरमैन ने लिखा है कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। यह उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। किसने लिखा है ये, जिमरमैन ने, ठीक है। तो अतः स्पष्ट है कि संसाधन प्रकृति में पाया जाने वाला ऐसा पदार्थ हो या गुण या तत्व होता है जो वनस्पति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं। संसाधन दृष्टिगत अथवा अदृश्य दोनों रूपों में पाए जाते हैं। दृश्यमान संसाधनों में जैसे जल, भूमि, खनिज, वनस्पति आदि प्रमुख हैं, और मानव जीवन, उसका स्वास्थ्य
इच्छा, ज्ञान, सामंजस्य, आर्थिक उन्नति आदि अदृश्य संसाधन है, जिसमें अपन क्या है, मानव का जो ज्ञान है उसको अपन भी एक संसाधन के रूप में माना गया है, क्योंकि इसी के आधार पर अन्य संसाधनों का विकास मानव अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए या अपने जीवन को विकासशील या उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए करता जा रहा है। अतः स्पष्ट है कि संसाधन प्रकृति में पाए जाने वाला ऐसा पदार्थ हुआ या गुण या तत्व होता है जो प्रकृति में पाया जाता है, जैसा आपको अभी बता दिया गया है, ठीक है। जिसमें क्या हो सकता है, भूमि हो सकती है, खनिज, मृदा, वनस्पति आदि हैं, और अदृश्य संसाधनों में जिसमें मानव का ज्ञान हुआ, स्वास्थ्य हुआ, ठीक है, उसका स्वास्थ्य आदि हो सकते हैं, ठीक है। आगे अपन देखें तो ये जो है संसाधन शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द का पर्याय है, यानी संसाधन जिसको अपन इंग्लिश में सामान्य से क्या कहते हैं, रिसोर्स का पर्याय है, जो दो शब्दों री तथा सोर्स से मिलकर बना है, जिनका शब्दार्थ क्रमशः अपन करें तो री का मतलब पुनः यानी अगेन या दीर्घ अवधि, तथा सोर्स का मतलब साधन या उपाय या डिवाइस है, अर्थात प्रकृति में उपलब्ध वे साधन जिन पर कोई जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सके तथा पुनः प्राप्ति या पुनर्निर्माण की क्षमता हो। यानी रिसोर्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं एक बार और समझा देता मैं आपको। रिसोर्स यानी जो प्रकृति में उपलब्ध वे साधन जिन पर कोई जैविक समुदाय में सभी आ गए, मानव भी आ गए, पशु पक्षी सब आ गए, जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सके तथा उनकी वो पुनः प्राप्ति या पुनर्निर्माण की क्षमता उसमें हो, मौजूद हो, उसी को अपन क्या कह सकते हैं, संसाधन कहते हैं, यानी रिसोर्स। उदाहरण के लिए प्रकृति में वायु तथा सूर्य प्रकाश दीर्घ अवधि तक मिलते रहेंगे जब तक वनस्पति को पुनः उत्पादित किया मिलते रहेंगे, जबकि वनस्पति को पुनः उत्पादित किया जा सकता है संसाधन में निम्न गुण हो, यानी उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए जो बहुत आवश्यक है। पहला जो है वो क्या है, वस्तु का उपयोग संभव हो, जो भी वस्तु है उसका क्या है, उपयोग संभव हो, कोई भी जीव कर सकता है उसमें, तो वो उसी को हम संसाधन कह सकते हैं। दूसरा क्या है, इसका रूपांतरण हो सके, यानी इसका रूप परिवर्तन भी किया जा सकता हो। तीसरा इसमें क्या गुण होना चाहिए, जिसमें निश्चित उद्देश्य की पूर्ति की क्षमता मौजूद हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी इसमें क्या है, जिसमें किसी भी जीव या जीवों की उसमें क्या है, उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने की उसमें क्या होनी चाहिए, क्षमता मौजूद होनी चाहिए, तभी उसको अपन संसाधन कह सकते हैं। आपको पहले भी बताया है। संसाधनों के चौथा क्या है, दोहनकर्ता मानव संसाधन उपलब्ध हो, दोहनकर्ता मानव संसाधन उपलब्ध हो। अब ये वस्तुएं तो हैं लेकिन वहाँ मानव या जीव नहीं है, तो उसका कोई महत्व या अर्थ नहीं है, अर्थात दोहनकर्ता जिसमें अपन प्रमुख क्या है, मानव है, तो मानव संसाधन उपलब्ध हो। पांचवा है, संसाधनों के रूप में पोषणीय विकास करने के लिए उपलब्ध हो, यानी सतत विकास संसाधनों के रूप में क्या है, पोषणीय यानी सतत विकास करने के लिए उपलब्ध हो। अब है अपन अभिज्ञ देखेंगे, यानी सामान्य अर्थ में क्या है, अपन ने क्या देखा, संसाधनों में क्या क्या गुण होते हैं, उसका क्या अर्थ है, संकल्पना अपन ने देखी। अब देखेंगे अपन संसाधनों की
परिभाषा। वैसे आपको संकल्पना से कुछ कुछ आपको समझ में आया होगा। इस संसाधन किसे कहते हैं उसके बारे में सामान्य आपकी धारणा भी बनी होगी। ठीक है, यानी वो जीवों की या जीव सामान्य जो जीव होते हैं जिसमें मनुष्य पशु पक्षी सब आ गए, उसके अंतर क्या है, उनकी उपयोगिता यानी उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने की जो क्षमता जिस तत्व में मौजूद हो उसको अपन क्या कह सकते हैं, संसाधन कह सकते हैं। अब अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या परिभाषा दी अलग अलग, जिसको अपन अब देख रहे हैं, यानी संसाधनों की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। J.S. फिशर के शब्दों में जो संसाधनों की जो परिभाषा है, संसाधन कोई ऐसी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करता हो। इन्होंने क्या कहा है, संसाधन कोई ऐसी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं, इन्होंने केवल मानव को ही लिया है, ठीक है, मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करता हो, उसी को क्या कहा है इन्होंने, संसाधन। यानी मानव जो भी है उनकी आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति जो करने वाली जो भी वस्तु या सेवा या तत्व हैं उसको अपन क्या कह सकते हैं, इनके शब्दों में संसाधन के। जिमरमैन ये बहुत महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं, इसको आपको मैंने पहले भी अभी बताया था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, जिमरमैन की जो परिभाषा है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए, अच्छे से इनकी ध्यान रखनी है। संसाधन क्या है, इनके अनुसार क्या है, संसाधन पर्यावरण की विशेषताएं हैं। किसकी है, पर्यावरण की, यानी इनमें भी पर्यावरण के तत्वों को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है। पर्यावरण की विशेषताएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हो या मानी जाती है, उन्हें मनुष्य की आवश्यकता और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती हैं, तो उसे क्या कह सकते हैं, संसाधन कहते हैं। यानी इसमें क्या है, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं, यानी पर्यावरण में मौजूद जो भी विशेषताएं हैं उनको, और वो क्या है, जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम हो, यानी वो क्षमता उसमें मौजूद हो। उन्हें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं, यानी जो भी उसकी आवश्यकता हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा देती हैं तथा सामयिक उद्देश्यों की पूर्ति, तत्कालीन सामयिक जो उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति होती है। यानी उपयुक्तता या क्षमताओं की जो मनुष्य जो है उसमें क्षमता मौजूद हो, उसी को अपन संसाधन कह सकते हैं। किसके अनुसार, जिमरमैन के अनुसार, यानी आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। तीसरा जो है विद्वान है वो क्या है, जेम्स फिशर के अनुसार संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करता है। यानी जेम्स फिशर के अनुसार क्या है, संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करता है। इन्होंने भी वही बताया, यानी क्या है, मानवीय आवश्यकताओं की उसके अंदर क्या है, उस वस्तु या सेवा के अंदर क्या है, आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति करने की उसमें क्षमता मौजूद हो या करता है, तो उसी को इन्होंने संसाधन कहा है। चौथा विद्वान है समाज विज्ञान कोश, जो उनके अनुसार, जिसमें बहुत सारे विद्वानों ने इसमें विचार जो रखे हैं उसके आधार पे समाज विज्ञान कोश के अनुसार क्या है, संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं। संसाधन क्या है, मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिसके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती हैं तथा
सामयिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यानी इन्होंने क्या है इसमें क्या बताया है, मानवीय पर्यावरण के वे तत्व, मानवीय पर्यावरण के वे तत्व जिसके द्वारा मानव की इच्छा या आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामयिक उद्देश्यों की वो पूर्ति, तत्कालीन, जिसको अपन सामयिक क्या मतलब तत्कालीन उद्देश्यों की उसमें पूर्ति होती हो, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, संसाधन की। किसके अनुसार, समाज विज्ञान कोश के अनुसार। पांचवा जो विद्वान है जे फेलमैन के शब्दों में संसाधन या प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जो किसी भी दशा में मानव की आर्थिक विकास या आर्थिक विकास या कल्याण किसका, मानव का। यानी जो किसी भी दिशा में क्या होता है, मानव के आर्थिक विकास या कल्याण में प्रयुक्त रहता है। पर्यावरण में संसाधनों की उपलब्धता तथा वितरण भौतिक प्रकाश प्रक्रिया का परिणाम है जिस पर मानव का कमोबेश नियंत्रण पाया जाता है। ये फेलमैन के अनुसार है। प्रकृति में कुछ संसाधन ही ऐसे हैं जो बिना मानवीय प्रयास के स्वतंत्र रूप में उपलब्ध हो जाते हैं, जिसमें मानव कोई प्रयास नहीं करता है। शेष जो मानवीय प्रयासों से ही उपयोगी बनाया जाता है। यानी वैसे संसाधन प्रकृति में मौजूद है, लेकिन जब तक उसका उपयोग मानव को पता नहीं तो उसको अपन संसाधन नहीं कह सकते। जैसे खनिज पहले भी मौजूद थे, लेकिन धीरे धीरे मानवीय ज्ञान के या बौद्धिक विकास के आधार पर नए नए खनिजों का पृथ्वी से निकाल करके मनुष्य ने उपयोग करना शुरू किया। जैसे पत्थर, सबसे पहले अपन बात करें तो पत्थर है, वनस्पति है आदि का इन्होंने उपयोग शुरू किया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसमें देखेंगे। अब जो है संसाधनों का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो ये जो है इसमें अपन देख रहे हैं। अब सामान्य अर्थों में बात करें तो प्रकृति में कुछ जो संसाधन, लेकिन बाद में क्या है इसमें जो शेष जो क्या है मानवीय प्रयासों से ही बनाए जाते हैं। इसी आधार पर जिमरमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। यानी संसाधन क्या है, जिमरमैन के अनुसार क्या है, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। किसने कहा, जिमरमैन ने। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, होते नहीं बनाए जाते हैं। इसे थिट्स ने स्पष्ट किया है कि संसाधनों को आप किस रूप में बनाना चाहते हैं वैसे बनाए जाते हैं। इस दृष्टि से मनुष्य का ज्ञान सबसे बड़ा संसाधन है। इन्होंने क्या बताया, मनुष्य के ज्ञान को सबसे बड़ा संसाधन बताया है, जो कि यही संसाधनों के स्वरूप को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। मिशेल के अनुसार मनुष्य का ज्ञान सभी संसाधनों की जननी है। ये आपको ध्यान रखना है। किसने कहा, मिशेल ने। मनुष्य का ज्ञान सभी संसाधनों की जननी है। मानवीय आवश्यकताओं के रूप में परिवर्तन के अनुसार ही संसाधन बढ़ जाते हैं, की क्षमता बढ़ जाती है। 19वीं शताब्दी में यूरेनियम का उपयोग केवल रंगीन कांच में किया जाता था, लेकिन अब क्या है, उसकी तकनीकी आविष्कार होते ही इसका उपयोग ऊर्जा संसाधन के रूप में हो रहा है। ठीक है, संसाधनों का निर्माण किस प्रकार से होता है, संसाधनों के निर्माण की जन्मदायिनी क्या है, प्रकृति है। सामान्य रूप से प्राकृतिक संसाधन नाम से ही पता है चल रहा है।
यानी संसाधनों की जननी क्या है? प्रकृति को माना जाता है। प्रकृति के अनेक तत्व स्वयं संसाधन तथा संसाधन निर्माणकारी कारक दोनों रूपों में पाए जाते हैं, लेकिन मानवीय प्रभाव से इसकी प्रकृति बदल जाती है। इसमें वायु है, वनस्पति है, मृदा है आदि प्रमुख हैं। जो तत्व जब तक मानव प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं, संसाधन के रूप में उपलब्ध रहते हैं। जल एक प्राकृतिक संसाधन है तथा संसाधन निर्माणकारी कारक के रूप में इससे जल विद्युत अर्थात ऊर्जा संसाधन का निर्माण किया जा सकता है। इन तत्वों द्वारा संसाधन निर्माण में समय की प्रमुख भूमिका होती है। जैसे जल तथा पवन से ऊर्जा समय में निर्माण हो सकी, अल्प समय में निर्माण हो सकता है, जबकि जीवाश्म में कायांतरण के लिए कोयला एवं पेट्रोलियम के निर्माण काफ़ी बहुत लंबा दीर्घ समय या अवधि लगती है। प्राकृतिक तत्वों का मानव अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं तकनीकी क्षमता से प्राकृतिक पर्यावरण का उपयोग करके संसाधन निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। अर्थात मानवीय ज्ञान में वृद्धि से प्राकृतिक तत्वों में की कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। अर्थात धीरे धीरे प्राकृतिक ज्ञान में वृद्धि होती है तो संसाधन में भी वृद्धि होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये संकल्पनाएँ जो हैं आप संसाधनों का अर्थ परिभाषा आपको समझ में आई होगी। इसको अच्छे से ध्यान से आपको सुनना है, समय समय पर इसका अध्ययन करते रहना है, रिवीजन भी करते रहना है। तो ये जो है आपके लिए बहुत आवश्यक है, जो आपका सिलेबस में जो है। धन्यवाद।